नमस्कार। कैसे आप? कल हमने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ लिया था, ठीक है। और आज छोटा सा टॉपिक रह गया है आपका कोर का भूसंगति का सिद्धांत, ठीक है। देखिए कोवर महोदय ने क्या कहा। इन्होंने कोवर महोदय ने पर्वतों की उत्पत्ति भूगर्भ से मानी है, ठीक है। तो जो इनका मत था क्या था कि दो इस कोवर का भूसंगति का सिद्धांत। इन्होंने माना कि जो पर्वतों की उत्पत्ति हुई भूगर्भ से भूसंगति से हुई है। अब सवाल यह है कि भूसंगति क्या है। देखिए, दो स्थल खंडों के बीच, समझ कीजिए, ये स्थल खंड फर्स्ट, दो स्थल खंडों के बीच संक्रेत समुद्र को भूसंगति कहते हैं। ठीक, भूसंगति। कोवर महोदय का कहना था कि जो पर्वतों की उत्पत्ति हुई है वो पृथ्वी के भूगर्भ से ही हुई है, ठीक है। तो इन्होंने भूसंगति का सिद्धांत इस प्रकार दिया कि दो स्थल खंडों के बीच जो संक्रांत समुद्र है उसे भूसंगति कहा इन्होंने, ठीक है। अब इस समुद्र में क्या हुआ, ये जो समुद्र था इसमें सैकड़ों वर्षों तक नदियां मलबा और जमाव अवसाद इकट्ठा करती गई, जिससे क्या हुआ, इसमें जो नदियां थी, बहुत सारी नदी नहरें थी, उन्होंने जमाव और मलबा इकट्ठा किया, अवसाद इकट्ठे किए, ठीक है। अवसाद, कई वर्षों तक नदियों द्वारा लाए गए जमाव अवसाद के कारण ये गहरा हो गया, इसका संकुचन हो गया और ये नीचे की तरफ गहरा हो गया। ये ऐसे की जगह ये ऐसा हो गया, ठीक। इसकी गहराई बढ़ गई, ठीक है, मतलब कि जमाव अवसाद का संकुचन हो गया, ठीक। भूसंगति का नीचे की ओर घसान हुआ क्या, जब इस भूसंगति में नदियां जमाव और अवसाद लाकर डालने लगी, तो जब कई वर्षों की प्रोसेस के बाद इसमें क्या हुआ, अधिक होने के कारण, जमाव अधिक होने के कारण ये लंबवत हो गया, और लंबा मान लीजिए आप इसे, इसकी गहराई बढ़ गई, भूसंगति का नीचे की ओर घसान हो गया, ठीक है, नीचे की ओर धंस गया ये। कुल मिलाकर आप कह सकते हो इसका संकुचन हो गया मलबे का, ठीक है। तो कोवर महोदय का कहना था भूसंगति का नीचे की ओर घसान होने के कारण, ठीक है, इसका संकुचन हो गया। संकुचन होने के कारण
एक समय ऐसा आया कि जो जमाव और अफसाद था वो ऊपर उठ गया। ऊपर उठने से क्या हुआ, जो भूखंड थे, भूखंड के दोनों तरफ तो पर्वतों का निर्माण हुआ और बीच में पठार का निर्माण हुआ। ठीक, मोड़दार पर्वत, सॉरी, ये पर्वत है, ये भी पर्वत है, ये बीच में पठार है। तो उसमें कंवर महोदय कुछ मान्यताएं थी। भूसनदी के चारों ओर जो ये दृढ़ भूखंड था, इसका नाम कंवर महोदय ने क्रेटोजन दिया। ठीक है, और जमाव के कारण जो इसमें बलन पड़ा, पर्वत पड़े, पठार हुआ, इसमें क्या हुआ, उनका जो सिद्धांत था यही खत्म हो जाता है। उनका सिद्धांत यही था कि भूसनदी में अधिक दबाव के कारण, संकुचित होने के कारण जो मलबा है वो ऊपर उठ गया, जो अवसाद थे वो ऊपर उठ गए और पर्वत और पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, उन्होंने 3 मत दिए। पहला मैंने आपको बता दिया कि अधिक अवसाद के कारण नीचे की ओर धसान हुआ और ऊपर उठकर पठार और पर्वत बने। उसके बाद पर्वत की उत्पत्ति, अवसाद और जमाव के अधिक होने के कारण भूसनदी का नीचे की ओर धसान हुआ और भूखंड के दोनों तरफ मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। ये देख रहे हैं आप। और कुछ जगह ऐसी बची जिसमें अवसाद अधिक उठा नहीं और क्षैतिज में फैल गया, आई मीन पठार के रूप में फैल गया। ठीक है, उसके बाद एक स्थिति ऐसी आई जब ये सारी प्रोसेस धीमी पड़ गई और ये सब रुक गया। जो इसका उत्थान था, जो अवसाद और जमाव का उत्थान था, वो रुक गया। तो इसी प्रकार जो है कंवर का जो सिद्धांत है यही खत्म हो जाता है। उन्होंने भूसनदी का सिद्धांत दिया कि जहाँ नदियों के जमाव के कारण इसी में बलित पर्वत और पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, ये था कंवर महोदय का सिद्धांत। तो अब हम कल से जो है प्राकृतिक भूगोल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति, प्रायद्वीपीय पठार में चट्टाने और तुम्हारे बहुत सारे टॉपिक रह रहे हैं अभी। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अधिक से अधिक आप इसे शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चों का भला हो सके। लॉकडाउन अभी चल ही रहा है और कंटिन्यू चलेगा कि महामारी आसानी से ठीक नहीं होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जो ये सब्जेक्ट है ये औरों के पास भी पहुँचे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं रोज़ वीडियो डालूँ और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है ना, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।